केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से क्या कह रहा है। हम पहले इसको रीड करेंगे ढंग से, तब उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमें तो ये तो पता चलता नहीं है केस स्टडी का क्वेश्चन कहाँ से आया, किस चैप्टर से आया। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन ए फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर। जो प्रोडक्शन हो रहा है टीवी सेट का किसी भी फैक्ट्री में, वो इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली। मतलब कि जितने अगर इस साल 100 बढ़े हैं तो अगले साल भी 100 बढ़ेंगे, उससे अगले साल भी 100 बढ़ेंगे। इस तरीके से यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट एवरी ईयर। इट प्रोड्यूस 60,000 सेट्स इन 6th ईयर। मतलब जब 6th ईयर था उसका तो उसने 16,000 सेट बनाए, और जब उसका 9वां साल था 9th ईयर में, तब उसने 22,600 बनाए थे। 22,600 उन्होंने सेट बनाए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अब ये एक चीज समझ में यहां से आई क्वेश्चन में। क्या समझ में आई? 6th ईयर में इतने बनाते हैं, 9th ईयर में इतने बनाते हैं, और हर साल का जो डिफरेंस है ना वो इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली। अब ऐसा कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, किस चैप्टर का हो सकता है? तो अगर ध्यान से देखेंगे 6th TH लग गया, हम लोग क्या बोलते NH NH बोलते थे। 7th A7 मतलब एथ। 6th लिखा यहां पर, यहीं से पहचान पड़ गई। 9th लिखा यहीं से पहचान पड़ गई। तो क्या करेंगे क्वेश्चन में? तो देखिए क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे और इसमें क्या लिखना आप लोगों को, बिल्कुल डिट्टो ऐसे करके आना है जैसे मैं लिखवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब ए पूछ रहा है, पहले साल में उन्होंने कितनी बनाई टीवी। ए पूछ रहा है आप लोगों से, तो आप लोगों को करना क्या है और किस तरीके से लिखना है वो देखिए। सबसे पहले करना पड़ेगा लेट द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर को क्या मानते हैं आप लोग? ए मानते हैं। एंड डी क्या आप लोगों का? डी भी तो मानना पड़ेगा। डी भी द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एवरी ईयर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पीछे जाइए, फिर से देखिए एक बार और। 6th ईयर में आप लोगों को कितना बता रखा है वो लिख लीजिए। 9th ईयर में कितना बता रखा वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। A6 दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 1600। A9 दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 22600। बस तो आपको फॉर्मूला पता है A6 का। A6 का कितना होगा? A प्लस का 5D होगा, बराबर क्या आएगा? 16000। A9 का क्या होगा? A प्लस 8D होगा, क्या आएगा? 22600। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे इसमें। यहां माइनस का आएगा, यहां माइनस का आएगा और यहां माइनस का आएगा, ये दोनों आपस में उड़ गए। माइनस का कितना बचेगा? 3D बचेगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इस तरीके से कर लो आप। 16123 12 हो गया, 12 में 6 गए तो कितना बचा? 6 बचा। ठीक है, तो ये कितना बचा? 6600। और यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, तो यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों का? माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस हट गया। डी बराबर में कितना आया? 2200। जब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तब। ठीक है, डी आपको पता चल गया। अब डी की वैल्यू उठाकर आप इसको पहली इक्वेशन मान लो, इसको दूसरी मान लो। डी की वैल्यू उठाकर आप फर्स्ट इक्वेशन में लगा दीजिए। डी की वैल्यू उठाकर आप फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो। क्या लिखेंगे? पुटिंग डी इज इक्वल्स टू 2200 इन इक्वेशन फर्स्ट। ए प्लस 5D, डी का वैल्यू कितना? 2200 बराबर आएगा 16000। ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो कितना आता है?
इतना आएगा 16000। अब ये 11,000, 16,000 में से 11,000 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना बचेगा, 5,000 बचेगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 5,000। फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ था, द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर बी 5,000। क्या लिखेंगे, द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर बी 5,000। पहले साल में 5,000 टीवी बनाए गए। सेकंड पार्ट की तरफ, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर। 8th पूछ रहा है तो A8 पूछ रहा है तो क्या होगा, A + 7D होगा, नहीं होगा। A आपको पता है कितना है, 5,000 आया है, +7 मल्टीप्लाई बाय 2200 500 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 004 ये आएगा 15। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, देखो 15,000 में 5,000 ऐड कर लो कितना आएगा, 20,400 आएगा। तो 8th ईयर में कितने टीवी बने, 20400 बन गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। 3rd ईयर का ना पूछ रहा कि 3 साल तक कितने बने, मतलब कि पहले साल में कितने बने, दूसरे साल में कितने बने, तीसरे साल में कितने बने, हमें तीनों बता दीजिए। ड्यूरिंग पूछ रहे ना, तीनों सालों में कितने बन गए टीवी, या 3 साल में कितने टीवी बन गए। तो आपको निकालना एक तरीके से S3, या फिर इसका एक तरीका और है कि A1 निकालो, आप A2 निकालो, A3 निकालो, फिर इन तीनों को ऐड कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमें तो क्वेश्चन पता चल गया कि लगातार तीनों सालों के पूछ रहा है, पहले साल के, दूसरे साल के, तीसरे साल के। तो S3 क्या होगा आप लोगों का, SN का फॉर्मूला आपको पता ही है, SN इज क्या होता है, N/2 2A + N-1 × D। ठीक है, अब पूछ रहा 3, N की जगह 3 पुट कर दीजिए, 3/2 2A, A कितना दे रखा था आपको, जो हमने निकाला था 5,000 निकाला था, प्लस N-1, 3 - 1 is 2, D is 2200। ठीक है, 3/2 इनका मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करो 4400, ऐड देम 3/2, 10,000 में 4,400 ऐड करना है, तो आप क्या बोलेंगे 14400। 2 से इसको कर दो डिवाइड, 7200। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 00621। ठीक है, 21600। ये क्या होगा आप लोगों का कि प्रोडक्शन जो हुआ ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर में वो कितना हुआ, 21600 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है लास्ट ईयर में वो कितना हो रहा है, इसको लास्ट मान लो, AN मान लो 29200। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो AN आपको पता है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + N-1 × D। आपसे पूछ रहा इन विच ईयर, कौन सी ईयर में, मतलब एक तरीके से N पूछ रहा है आप लोगों से। AN दे रखा 29200, A कितना दे रखा है 5,000, N-1, D कितना दे रखा है 2200। ये इधर की साइड में जाएगा। ठीक है, जब इधर की साइड में जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस होने के बाद में 24200 और बराबर में आया N-1 मल्टीप्लाई में 2200। अब देखो इस हिस्से को ना, इसको पूरे के नीचे भेज दो, इसके 24200 इसके नीचे आएगा 2200 और यहां बचेगा N-1। 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, 2 से इसको काट लो, ये बचेगा 11, यहां बचेगा 2 1 2। अब 11 से इसको काटेंगे तो 11 टाइम्स कटेगा, कितने टाइम्स कटेगा 11 टाइम्स। तो यहां पर क्या बचेगा 11 = N-1 बचेगा, N उधर जाएगा तो N बराबर में कितना आएगा 12। तो किस साल में आपका प्रोडक्शन 29200 हुआ था, आप बता सकते हैं कि
12th ईयर जो था, जो 12वां साल जब था, तो उसका प्रोडक्शन कितना हुआ था? 29200 हुआ था।